देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को 101वीं जयंती मनाई गई। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। बता दें कि यहां पर वाजपेयी जी के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भव्य कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। इसके साथ ही एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया, जहां राष्ट्र निर्माण से इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट पे कहा कि देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार का संकल्प है और इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और चिरस्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बना और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला ये परिसर नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और जन प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक स्थायी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में परिकल्पित है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था, लेकिन अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज डिजिटल पहचान की इतनी चर्चा होती है, इसकी नींव बनाने का काम अटल जी की सरकार ने ही किया था। दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। बयान में कहा गया कि इस परिसर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत की राजनीतिक चिंतन, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। इसमें कमल के आकार की संरचना में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो करीब 98,000 वर्ग फुट फैला हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार 65 फीट ऊंचाई से प्रतिमाएं राजधानी में स्थापित सभी प्रमुख हस्तियों की मूर्तियों में सबसे ऊंची है। प्रत्येक प्रतिमा का वजन करीब 42 टन है और इनके चारों ओर जल निकाय विकसित किया गया है। करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये परियोजना एलडीए की वसंत कुंज योजना के तहत विकसित की गई है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2022 में शुरू हुआ था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रमुख आकर्षणों में 6,300 वर्ग मीटर क्षेत्र बना 2 मंजिला संग्रहालय भी शामिल है। इनमें कुल 5 गैलरी और 12 इंटरप्रेशर्स वॉल्स हैं, जो तीनों नेताओं के जीवन और विचारों को समर्पित हैं। संग्रहालय के 2 अलग कमरों में उनके जीवन पर आधारित ओरिएंटेशन फिल्में भी दिखाई जाएंगी। भारतीय जनसंघ के गठन से जुड़े एक डिस्प्ले में बताया गया, नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय मुद्दों को सीधे जनता तक ले जाने का संकल्प लिया। इसमें लिखा कि 1951-52 के पहले आम चुनाव से पहले जब कांग्रेस के सामने कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प मौजूद नहीं था, तब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला लिया। अक्टूबर 1991 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने और संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय ने संभाली। राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खासियत, प्रतिमाएं ऊंचाई 65 फीट, वजन 42 टन, चारों ओर जल निकाय का विकास, राजधानी की सबसे ऊंची प्रतिमाएं, परियोजनाओं की लागत 230 करोड़, योजना बसंत कुंज योजना, निर्माण की शुरुआत 2022 से हुई, संग्रहालय का क्षेत्र 63,000 वर्ग मीटर, 2 मंजिले गैलरी, इंटरप्रिटेशन वॉल्स 12, विशेषता नेताओं के जीवन पर आधारित ओरिएंटेशन फिल्में, भारतीय जनसंघ डिस्प्ले में रहेगा। स्थापना अक्टूबर 1991, संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय, चुनाव चिन्ह दीपक राष्ट्रवादी राजनीति का प्रतीक, गैलरी का आकर्षण दीपक सुदर्शन चक्र भारत माता की प्रतिमा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।